हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्यामितीय रचना के पार्ट 3 के बारे में। इसमें हम लोग त्रिभुज से संबंधित प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो टाइप 1 में मैंने रेखाखंड से संबंधित प्रश्न के बारे में बात किया। अब टाइप 2 में मैं त्रिभुज से संबंधित प्रश्न के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ टाइप 2, समझिएगा ध्यान से। तो ये टाइप 2 में त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा त्रिभुज। चलिए देखिए, तो त्रिभुज में हम लोग बात करेंगे, दो टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर अनुपात दिया a बाई बी, ठीक है, अनुपात दिया a बाई बी, तो ये अनुपात है। अब अनुपात में अगर यानी यदि a जो है वो बड़ा है b से, ठीक है, तो जो रचना कीजिएगा त्रिभुज का, त्रिभुज समरूप और बड़ा बनेगा और बड़ा बनेगा। बात समझ में आ रहा है? समरूप और बड़ा बनेगा। अगर यहां पे मैं बात करूं कि a बाई बी जो है ये अनुपात है, ठीक है, ये अनुपात है। तो यदि लिखा हुआ है कि a जो है वो छोटा है b से, ठीक है, तो त्रिभुज त्रिभुज समरूप और छोटा बनेगा, ठीक है, और छोटा बनेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए देखिएगा, तो मैं आपको यह थोड़ा सा याद करने के लिए बोल देता हूं कि ये जो बड़ा है, अगर ऊपर वाला बड़ा होगा, ठीक है, तो समरूप और बड़ा त्रिभुज बनेगा। और ऊपर वाला जो है ये वो छोटा होगा। अगर छोटा होगा तो समरूप और छोटा त्रिभुज बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस बेस पे हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो मैं देख लूं कि यहां पे कुछ टर्म्स हैं कि सबसे पहले क्या देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग को बड़ा संख्या देखना पड़ता है। तो यहाँ पे बड़ा संख्या हो जाएगा, ठीक है, बड़ा संख्या देखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को हर संख्या देखना पड़ता है। उसके बाद I'm सॉरी, उसके बाद अगर देखा जाए तो अंश संख्या देखना पड़ता है। ठीक है, यहां पे देखो, इसको याद रखने के लिए मैं बोल दूं, सबसे पहले बड़ी संख्या यानी बड़ी, ठीक है, हर संख्या यानी हरी, और अ से अंगूर, अ से अंश, तो अंश यहाँ पे अंगूर डाल देता हूं मैं। तो बड़ी मतलब बड़ा संख्या, हरी मतलब हर संख्या, अंगूर मतलब अ से अंगूर, अ से अंश, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। जैसे मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं जैसे में डाल रहा हूं कि जैसे में एक अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, 7/5 एक अनुपात है, यह एक अनुपात हो गया। तो अगर आप देखिएगा तो इसमें पहला पॉइंट क्या देखना है, बड़ी संख्या। सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे बड़ा संख्या है ये 7। बड़ा भी है और अंश भी है, ऊपर अंश रहता है, ठीक है, अ से अंश, अ से आसमान ऊपर, नीचे जो रहता है उसको हम लोग हर बोलते हैं। ठीक है, नीचे हर चलता है ना, हल, बचपन में पढ़े होंगे, हल मत चला, है ना, तो याद भी रहता है। और बचपन में हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं तब याद होता है, राइट, बहुत कुछ पढ़ते हैं। एक कहावत कहा जाता है ना कि जब बचपन में है तो हम लोग को माँ बाप बोलता है या कोई भी बोलता है, बात याद रखना सीखो, और जब बड़े हो जाते हैं तो बोला जाएगा, बात को भूलना सीखो। भाई बच्चा कंफ्यूज रहता है, याद रखे या भूल सके। खैर, यहाँ देखो, कहते हैं ना कि हजारों मिलेंगे तुम्हें इस दुनिया के भीड़ में, जाओ हमसे कोई बेहतर मिले तो अपनी किस्मत पे नाज करना। खैर, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो है ये बड़ी संख्या है, ठीक है, बड़ी संख्या क्या है भाई, 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब मैं बताता हूं आपको अभी तुरंत। तो 7 बराबर चाप खींचना है, 7 बराबर चाप खींचना है। खींचे, अब कहां खींचना है मैं बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको बड़ी हरी हर हर संख्या क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो हर संख्या में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे कितना है, 5 है।
तो देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पांचवा चाप से त्रिभुज का शीर्ष मिलाया। ठीक है, त्रिभुज का शीर्ष मिलाया। मैं जिस समय क्वेश्चन बनाऊंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कब क्या कर रहे हैं, और बोलते भी चलूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा। बड़ी हरी अंगूर, अंगूर, अ से अंश, तो अंश संख्या क्या है? देखो ध्यान से, अंश संख्या, इसको अगर याद कर लिए तो आपको स्टेप याद रहेगा। ठीक है, अंश कितना भाई? 7 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सातवां चाप से, ठीक है, चाप से समांतर रेखा खींचना है। किसके समांतर खींचना है मैं आपको बता दूंगा। समांतर रेखा खींचा, और किसके समांतर खींचना है वो आपको क्लियर करते रहूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो इस पे मैं एक प्रश्न बनाता हूं। ठीक है, इस पे एक प्रश्न बनाता हूं, और याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, नहीं तो फिर किताब जैसा भूल जाइएगा ना तो गया। कुछ कुछ किताब हम लोग को देखते हो मौजवानी याद रहता है कि इस शहर में कितने लोग मिले, सब भूल गए, कुछ याद नहीं। एक शख्स किताबों जैसा था, वो शख्स जुबानी याद हुआ। होता है ना, तो कुछ कुछ लोग याद रह जाते हैं, कुछ कुछ को तो हम लोग याद भी नहीं रख पाते हैं, भूल ही जाते हैं। चलिए, तो मैं सबसे पहले आपसे बात कर लूं यहाँ पे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जो है, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर होगा, की रचना करें जिसका आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। और तब एक दूसरे त्रिभुज की रचना करें। ये त्रिभुज देख लेना ध्यान से, रचना करें जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं का 1.5 गुना है। ठीक है, 1.5 गुना है। तो यहां पे क्या होगा समझिएगा, जो दिया हुआ है उसको लिखो, हल दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, यहां पे अनुपात दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो अनुपात जो है वो है आपका 1/1/2। इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे गुना होता है, यहाँ पे ऊपर जुटता है, ये गुना हो जाएगा और ये जुटेगा। तो 2 एकम 2 और प्लस 1 यानी 3/2। ऊपर वाला संख्या देख लो, तो ये जो ऊपर वाला संख्या है, ये देखिए, ये आपका सबसे बड़ा संख्या भी है, बड़ा संख्या भी है, और ये इसको अंश भी बोलेंगे हम लोग, तो अंश भी है, ऊपर रहता है, तो नीचे हर है। यही से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और कितना चाप खींचना है, क्या करना है, तो बड़ा संख्या इतना है तो इतना ही चाप खींचना है। वो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे चाप खींचना है। चलिए देखिए, तो मैं एक त्रिभुज बनाना चाहता हूँ। बोल रहा है कि जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है। जिसका आधार क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो कुछ टूल्स की हमको आवश्यकता होगी, तो वो टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये चलिए, ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, 0 से 8 सेंटीमीटर। तो 0 से लेके 8 सेंटीमीटर यानी यहाँ तक मैंने एक लाइन खींच लिया। चलिए देखिएगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर दूँ इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मार्क कर दिया। यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, कि तेरा नाम लिख दिया। ठीक है, दिल की कलम से। चलो, तो यहाँ पे मैंने एक ए और बी ये नाम दे दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है? बोल रहा है शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर। तो शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि आपको बीचों बीच एक लाइन चाहिए। तो बीचों बीच लाइन कैसे खींचा जाएगा? तो आप इस लाइन को आधा खींचिए, आपको आधा करना बताया हुआ है, कैसे आधा होगा। तो यहां से थोड़ा सा ज्यादा, करीब करीब, चलो हम 5 पे ले लिए, 5 पे लेके, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से, कट मार रहा हूँ दोनों तरफ। तो यहां से यहां मैंने एक कट मारा ऐसे करके, और ये 5 पे है, ध्यान से देखना, यहाँ पे 5 है, तो 5 पे इसको लेके आओ इधर 5 पे, और यहां से यहां तक कट मार दिया मैंने। अब इतना ही, 5 पे ही इधर से कट मारना पड़ेगा, यानी बी तरफ से। चलिए, तो बी से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे रखे कंपास का नोकी, और चलिए 5 पे चलते हैं, क्योंकि 5 पे ही हम लोग कट मारे थे, तो 5 पे आ गए। देखो, यहाँ पे 5 है ना, इससे पता चल जाता है कि हम लोग बराबर कट मार रहे हैं। यहाँ पे कट मार दिया मैंने, इसको लेके आओ इधर 5 पे,
5 पे है, मैंने यहाँ पे कट मार दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे सॉरी, ये तो 6 पे कट मार, 5 पे कट मारना है, 5 पे, ये 5 यहाँ पे कट हो गया। अब कट बिंदु को मिला देना, कट बिंदु को मिला देना, ये कट बिंदु हो गया यहाँ पे और ये कट बिंदु हो गया यहाँ पे। ये दोनों बिंदु को मिलाना है, ठीक है, ये दोनों बिंदु को क्या करना है? मिलाना है। चलिए मैं यहाँ पे से एकदम सीधा लाइन खींच लेता हूँ। ये देखिए, ये बिंदु को मैं यहाँ से यहाँ खींच देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ऊपर में भी जाना पड़े तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा खींच देता हूँ। इसी कलर से खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको शीर्ष लंब देखना है ना, तो शीर्ष लंब कहाँ से देखा जा सकता है? तो शीर्ष लंब आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लेके ऊपर कितना, 4 सेंटीमीटर का बोल रहा है शीर्ष लंब। यह देखिए ध्यान से, 4 सेंटीमीटर का शीर्ष लंब पूछ रहा है, तो आप चाहे तो यहाँ पे भी रखिए ये 4 सेंटीमीटर, और देखिए ध्यान से, यहाँ पे 0 पे है, यहाँ पे आप कट मार दीजिए। अब इस लाइन को, इस बिंदु को, चलो इस बिंदु को हम क्या नाम दे देते हैं? तेरा भी कुछ नाम दे दू, वो दे दिया मैंने, ठीक है। चलो इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, तो यहाँ पे मैं मिलाना चाहता हूँ इसको। किससे मिला दे? तो ऑरेंज कलर से ही मिला देता हूँ। एक तरफ का हो गया, अब चलिए इस तरफ का देख लें। तो यहाँ से यहाँ मैंने ये मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज की रचना हो गई। पहला जो बोला गया था कि 8 सेंटीमीटर आधार हो और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर हो, इसका रचना हो चुका है। अब हम लोग को बोल रहा है एक दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए। इस केस में क्या करना पड़ता है? तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से एक न्यून कोण खींचना है, ठीक है, बिंदु ए से एक न्यून कोण खींचना है। चलिए तो यहाँ पे जितना भी काम करेंगे, नीचे जो स्टेप होता है वो ब्लैक में करेंगे। तो यहाँ पे ब्लैक में मैंने कर रहा, मतलब ब्लैक, ओ माय गॉड, ब्लैक में कर रहे हैं, ठीक है। सुनिए ध्यान से। तो अब यहाँ पे बोला सबसे बड़ा, बड़ा हरा अंगूर, ठीक है, तो बड़ा यानी 3 है, तो 3 चाप मारना है। तो यहाँ पे चलो 3 बराबर चाप ले लेते हैं। पहला तो आप अपनी मर्जी से कितना भी ले लो, चलो 1 ले लेता हूं मैं, ठीक है, मेरे को 1 अच्छा लगता है। यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद बराबर चाप खींचना है 3 गो, तो यहाँ पे मैंने 1 2 और ये तीसरा चाप हो जाएगा, सॉरी 1 1 पे हो गया लगता है, गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। 1.1 1.1 पे है, 1.1 पे है, 1.1 पे है। चलो ठीक है, बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस बिंदु का नाम दे देता हूँ, ठीक है। इस बिंदु का नाम हो जाएगा A1, इस बिंदु का नाम हो जाएगा A2 और इस बिंदु का नाम हो जाएगा A3। अब बरी हो गया, बरी मतलब 3 था तो 3 चाप खींच लिए। हरी, हरी मतलब हर कितना है? 2 है, तो 2 से तुमको B मिला देना है, A2 से ये लाइन है B मिला देना है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे मिलेगा। तो इसको मिला देना है, ठीक है। तो इसको मिला दो, यहां से यहां मैंने मिला दिया, ठीक है, समझ में आया? चलिए ठीक है, समझ में आ गया। तो A2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 था, बड़ी बड़ा 3 था तो 3 चाप मार दिया, ठीक है। हरी, हर कितना है? 2 है, तो 2 से मैंने B को मिला दिया। अब करना क्या है कि हरी हो गया, अंगूर, अ से अंगूर, अ से अंश, अंश कितना है? 3 है, तो 3 से हम लोग को इस लाइन के समांतर, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसके समांतर A3 से एक लाइन खींचना है,
ठीक है, A3 से एक लाइन खींचना है, समांतर खींचना है। ठीक है, समांतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आपको याद होगा, यहाँ पे कंपास रखिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक चाप लेता हूँ। ठीक है, जिसके समांतर, ठीक है, जिस लाइन के समांतर आपको लाइन खींचना है उसका कोण नापना पड़ता है। तो इस लाइन के समांतर खींचना है, तो हम लोग इसका कोण नाप रहे हैं, तो ध्यान से देखो, एक चाप मार दिया और इतना ही चाप। ठीक है, 1.5 पे ही जहां से आपको समांतर रेखा खींचना है उस पे चाप मारो। ठीक है, जहां से खींचना है उस पे चाप मार दिया मैंने। अब कोण नापो, तो मैं कोण नाप रहा हूं, ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 0.8 है ना, तो 0.8 पे ही हमको यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो 0.8 पे ही होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 0.8 पे ही मार्क कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। बात समझे? अब ये जो कट बिंदु है, इस कट बिंदु को यहाँ पे लिख लो, ये कट बिंदु हो गया, और A3, ये दोनों को मिला देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, चलिए देखिएगा, तो ये कट बिंदु को मिलाना है। यहाँ पे देखिए, तो मिल जाएगा ऐसे में, थोड़ा सा नीचे कर ले। ठीक है, तो ब्लैक से ही कर ले, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए ठीक है, मैं आपको ये वाला को थोड़ा सा सीधा खींच देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ मैंने एक लाइन खींच रहा हूँ, मतलब खींच देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये कट हुआ, ये कट बिंदु से, ठीक है, ये कट बिंदु से क्या करना है, इस इस लाइन के समांतर एक लाइन खींचना है। ठीक है, तो जब समांतर खींचना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो इसको उठाइए, यहाँ पे रखिए, क्योंकि जिस लाइन के समांतर खींचना है वहां से हम लोग को नापना पड़ता है। ठीक है, तो 1.5 पे यहाँ पे कट मार रहे हैं। ठीक है, 1.5 पे देखो, यहाँ पे देख लो, उल्टा है, मतलब है नहीं दिख रहा है, लेकिन चलो 1.5 है, समझ में आ रहा है, 1.5। चलिए, यहाँ से यहाँ मैंने कट मार दिया। अब 1.5 पे ही जहां से आपको समांतर रेखा खींचना है उस पे रखिए, 1.5 पे ही, समझिएगा ध्यान से, 1.5 पे ही हमको क्या करना है, कट मारना है। तो कट मार रहा हूं, ध्यान से देखना, यहाँ पे कट मार दिया। अब ये कोण तो नापना पड़ेगा आपको, चलिए नापिए, मेजर करते हैं, तो यहां से यहां तक कोण को मेजर कर ले, ये कितना है, 1.1 है। चलिए 1.1 यहाँ पे रखिए, 1.1 पे कट मार दीजिए। ठीक है, ये कट हो गया। अब ये कट बिंदु को, ये जो कट बिंदु है इसको मिलाइए, कट बिंदु को दूसरा दिखा दूं, दूसरा कलर से, यहाँ पे कट बिंदु हो गया, और ये बिंदु, दोनों बिंदु को मिलाना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, चलिए देखिए, तो ये यहाँ से दोनों कट बिंदु को मिलाया जाएगा। मैं ऑरेंज कलर ले लेता हूँ, क्योंकि ऑरेंज से ही त्रिभुज बना रहे हैं, तो ऑरेंज कलर से ही चलेगा। और आपको अब यहाँ से यहाँ मिलाना है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ मैंने मिला दिया, आगे बढ़ा दिया, क्योंकि जब लाइन खींचा गया तो पता चल ही गया। यहाँ पे जो आया उसको ओ डैश बोल देते हैं, यहाँ पे बी था, ये बी डैश हो गया। तो आप देखिए ध्यान से कि हम लोग को त्रिभुज की रचना हो गई। ठीक है, हम लोग को त्रिभुज की रचना हो गई, जो नया त्रिभुज बना है वो देखिए क्या है, तो नया त्रिभुज है आपका ए ओ डैश बी डैश, ये नया त्रिभुज है।
ठीक है, ये नया त्रिभुज है। अगर आपको बोला जाए यहाँ पे रचना लिखने के लिए, ठीक है, रचना का चरण लिखना है तो कैसे लिखाएगा? ऐसे तो आप कंस्ट्रक्शन में इतना ही भी कर दे तो काफी है। रचना का चरण अगर लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? रचना का चरण, ठीक है, रचना का चरण, इसमें क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा उसको ध्यान से देखिए। सुनो गौर से दुनिया वालों, यहाँ पे हो जाएगा, देखो गौर से दुनिया वालों, है ना? इतना गौर से नहीं देखना है, देखो मुझे गौर से देखो, देखो मुझे गौर से देखो, तुमने क्या खोया है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक में बात करेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, ए ओ बी त्रिभुज बनाएंगे, जो जो बोले हुआ है। तो त्रिभुज ए ओ बी की त्रिभुज ए ओ बी में आधार कितना है? ए बी जो है वो आधार है, तो ए बी जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर है। तथा अगर आप बात कर ले तो शीर्ष लंब जो है, शीर्ष लंब वो कितना है? तो 4 सेंटीमीटर है। खींचा, ये त्रिभुज खींच लिए पहले। दूसरा चरण क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। दूसरा चरण हो जाएगा कि आप ओ के विपरीत, ठीक है, ओ के विपरीत, ओ के विपरीत, विपरीत को एक न्यून कोण, एक न्यून कोण यानी कोण बी ए, यहाँ पे एक्स दे देता हूं, ठीक है, यहाँ पे एक्स है आपकी, सॉरी आपकी नहीं, मतलब एक्स है। ये मैथ भी अजीब है ना, एक्स कभी वाइफ, कभी एक्स कभी वाइफ, ऐसे करते रहता है यार, तो मतलब दिलाते रहेगा, है ना? कि कहते ना कि जब तक जख्म हरे रहते हैं, ठीक है, जब तक जख्म गहरे हैं या ताजे हैं, तब तक जख्म देने वाले याद आते रहते हैं। वही वाला बात है, ये बार बार एक्स एक्स बोल बोल के याद दिलाते रहता है। खैर आप लोग को तो अच्छा है, मेरा आप ही लोग का अच्छा है। बी ए एक्स, बी ए एक्स ये कौन बनाया, ठीक है, विपरीत एक न्यून कोण बी ए एक्स बनाया। अब यहाँ पे अगर तीसरा चरण के बारे में बात करते हैं, तीसरा चरण में क्या हो जाएगा, ए एक्स जो किरण है, ठीक है, तो ए एक्स पर तीन बराबर चाप लिया, ठीक है, चाप खींचा या काटा बोल सकते हो आप, खींचा, तीन बराबर चाप, यानी ये वाला चाप एक, ये दो और ये तीन, तीन बराबर चाप खींच दिया। चौथा स्टेप में अगर हम बात करते हैं, चौथा चरण क्या हो जाएगा कि चौथा चरण में क्या किए थे कि ए टू से बी को मिलाया, ए टू से बी को मिलाया, ए टू को बी से मिलाया। पांचवा चरण यहां पे लिख देता हूं मैं कि अब ए टू बी के समांतर, ठीक है, या पहले ये ऐसे करके लिखते हैं, ए थ्री बी डैश, ठीक है, ए थ्री बी डैश समांतर, किसके समांतर खींचना है? ए टू बी के, तो समांतर ए टू बी खींचा, ये हो गया। छठा स्टेप यानी छठा चरण में बात करते हैं, तो ये जब खींचा गया तो फिर से आपको क्या करना है, इस लाइन के समांतर यानी ओबी के समांतर एक ओ डैश बी डैश खींचना है। यहाँ पे बोलेंगे कि बी डैश से बी डैश ओ डैश समांतर बी ओ खींचा। जब ये सब खींचे तो हम लोग का त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सातवां चरण का बात करें तो त्रिभुज कौन बना? ए ओ डैश बी डैश बना, त्रिभुज ए ओ डैश बी डैश की रचना हो गई। तो ये रचना का चरण था और मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे बनाना है
और आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस पे जितना भी आपको बनाना होगा त्रिभुज वो बनेगा। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूं। रचना का चरण जो होता है ना वो बहुत आसान होता है, उसी तरीके से बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना करे, ठीक है, जिसकी भुजा बीसी जो है वो 6 सेंटीमीटर और एबी जो है वो 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कोण दे दिया है, कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, फिर एक समरूप त्रिभुज की रचना करे जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं का 3/4 गुनी है। ठीक है, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे पहले अनुपात जो दिया हुआ है उसको लिख लो, अनुपात जो दिया हुआ है उसको लिख लो। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि अनुपात दिया हुआ है 3/4, 3/4। इसमें देखो ध्यान से, इसमें ये जो लिखा हुआ है बड़ा संख्या है 4 है, बड़ा संख्या क्या है तो मैं आपको उसी समय बताते चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा संख्या 4 है यानी 4 चाप खींचना पड़ेगा। बड़ा संख्या अगर 4 है तो ये बड़ा संख्या है और साथ में हर भी है, तो जो बड़ा संख्या रहता है उतना चाप खींचना पड़ता है, तो यहाँ पे उतना चाप खींचेंगे। ठीक है, रहने दीजिए इसको, चाप वाला हटा दो। ठीक है, और ये अंश है तो ये अंश हो गया। चलिए, तो हम लोग को यहाँ पे त्रिभुज बनाना है। बोल रहा है कि BC जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। मैं क्या करता हूँ कि जो सबसे बड़ा दिखाई देगा ना, ये यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ऐसा कीजिए जो बड़ा दिखाई देगा उसको आप ले लीजिए आधार के रूप में। ठीक है, आधार के रूप में ले लीजिए। यहाँ पे आपको कुछ जरूरत पड़ेगा टूल्स का, तो वो टूल्स क्या है, कंपास हो जाएगा, रूलर हो जाएगा, और अगर देखा जाए तो प्रोट्रैक्टर हो जाएगा। ले लिया मैंने, थोड़ा सा इसको साइड कर लो जब तक के लिए। तो यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज खींचना, ठीक है, सॉरी 6 सेंटीमीटर का बेस BC, एक त्रिभुज खींचना है ABC जिसका BC जो है यहाँ पे मान लीजिए ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, बार बार दोबारा खींचना पड़ जाएगा ऐसे में। 6 सेंटीमीटर पे मैं मार्क कर देता हूँ, तो ये 0 पे मार्क कर दिया और एक 6 सेंटीमीटर पे मार्क कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इससे हम लोग को पता चल जाएगा 6 सेंटीमीटर का हो गया। ए बी बराबर, देखो यहाँ पे आपका बी होगा तो यहाँ पे सी है, तब ना BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो BC दे दिया। अब ए, तो जाहिर सी बात है ए यहाँ पे होगा, कहीं पे यहाँ पे आसपास में यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको ए बी 5 सेंटीमीटर यानी बी से नापना है ए को 5 सेंटीमीटर। तो क्या करो 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, आप स्केल पे रखिएगा ऐसे कंपास और 5 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा। ये देखिए 5 सेंटीमीटर नाप है, इसमें भी 5 आ गया, आपको पता चल गया। अब यहाँ पे रख के, कहीं यहाँ पे होगा ना, कहीं पे 5 पे नापना है। देखिए 5 पे है ना कंपास, 5 पे, 5 पे यहाँ पे एक ऐसे करके आर्क खींच लीजिए। ठीक है, 5 पे खींच लीजिए, जहां पे भी मिलेगा 5 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि कोण ABC, तो यहाँ पे जाहिर बात है यहाँ पे कहीं पे A आएगा तो ये B है, ये C है, तो बीच में कौन है, B है, तो यानी कोण B पे बनेगा, यहाँ पे कौन बनेगा, तो आपको यहाँ पे 60 डिग्री बनाना है। 60 डिग्री बनाने के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि एक ऐसे खींचिए, एक पे है ना, इसको चांद बना लीजिए, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे रखिए और बिना बदले, ठीक है, एक पे ही बिना बदले यहाँ से यानी एक पे ही एक मार्क कर लीजिए। यहाँ पे जो कट बिंदु आया, ठीक है, यहाँ पे जो कट बिंदु आया है वो बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। मिलाओ, ठीक है, तो यहाँ पे मिलाते हैं, ध्यान से देखिएगा। साठ पे जाना ना, वो तो मैंने ऐसे ही ए ले लिया था कि ए कहीं पे होगा, इधर कहीं पे, इसलिए ले लिया। चलो देखो, तो मैं आपको ऑरेंज कलर से ही खींचूंगा, तो ए जो होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, ये ए हो गया, ये ए नहीं होगा, इसको मैं हटा देता हूँ।
चलो रहने दो, यहाँ का चाप हटा भी सकते इतना। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो ए है और ये जो सी है इसको मिला दो, दैट्स इट। ए और सी को मिला दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, चलिए देखें, तो ए और सी को मैं यहाँ से मिला देता हूँ। ये त्रिभुज की रचना हो गई जो बोला गया था उसके बेस पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 6 सेंटीमीटर है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? चलिए, अब बोल रहा है कि एक त्रिभुज की रचना करना है, ठीक है, जो जिसका जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो होगा 3/4 गुनी, ठीक है, 3/4 गुनी। सबसे बड़ा क्या है? 4 है, सबसे बड़ा 4 है, तो यहाँ पे 4 खींचेंगे। तो पहले एक न्यून कोण बना लेते हैं। तो यहाँ से नीचे जितना भी मैं कार्य करूंगा, जितना भी काम करूंगा, वो आपका ब्लैक से करूंगा। तो 4 चाप खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पे 4 बराबर चाप खींचना है। तो 4 बराबर चाप कितना पे चाप ले कंपास का? 1 पे ले लेता हूं मैं। चलिए देखिए, 1 पे हो जाएगा आपका 1 चाप, यहाँ पे 4 चाप खींचना है क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? बड़ा हरा अंगूर, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे हो जाएगा A2, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, 4 चाप हो गया। चलिए इस बिंदु का नाम दे देता हूं मैं, तेरा नाम रख दिया। चलो, यहाँ पे बी है, बी के हिसाब से रखेंगे, ठीक है, बी है तो यहाँ पे हो जाएगा B1, इस बिंदु का नाम हो जाएगा B2, और इस बिंदु का नाम हो जाएगा B3, इस बिंदु का नाम हो जाएगा B4। बात समझ में आ रहा? चलिए देखिए, अब बड़ा देख लिए। अब हम लोग को बड़ा, बड़ी हरी, हर मतलब क्या है? हर 4 ही है, तो 4 से सी को मिला दो, 4 से सी को मिला दो। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे इसको मिलाएंगे। देखो, याद करने के लिए मैं बोल देता हूँ, बड़ी हरी अंगूर बोले थे ना, बड़ी हरी अंगूर। तो बड़ा जो था वो क्या था? बड़ा संख्या क्या है? 4 है, तो 4 को चाप खींच लिए। हर क्या है? 4 पे, तो 4 से आपको सी त्रिभुज का शीर्ष बिंदु मिलाना है, तो मैं मिला रहा हूँ। उसके बाद अंगूर अंश देखेंगे, अंश क्या है? 3 है, तो 3 से समांतर रेखा खींचेंगे, ठीक है, 3 से क्या खींचेंगे? समांतर रेखा खींचेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, तो मैं आपको यहाँ से मिला देता हूँ ऐसे करके। अच्छा, मिला दिया मैंने। अब बोला जा रहा है कि भाई बी, देखो यहाँ पे अंश क्या है? 3, बड़ी हरी अंगूर। अब अंगूर क्या? 3, तीसरा से यानी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मेरे को एक समांतर रेखा खींचना है। किस लाइन के समांतर? तो इस लाइन के समांतर। इस लाइन के समांतर खींचने के लिए आपको याद होगा, यहाँ पे क्या करूंगा? कंपास रखूंगा और एक चाप मारूंगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक पर ही चाप मारेंगे। तो ये एक पे ऐसे हो गया। तो जिसके समांतर खींचना है उस पे चाप मारे। अब जहां पे खींचना है उस पे रखेंगे कंपास और कंपास मारेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे देखो, ऐसे करके उतना ही पे, एक पे ही खींचा गया। कितना है वो अलग बात है, बट एक पे ही खींचा गया। अब इस कोण को नाप लो, इस कोण को नापो यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे कितना हो गया है ये अगर देखा जाए तो 1 ही है, संजोग से 1 ही आ गया। इस पे रखिए, देखो यहाँ पे जहां पे कट हुआ वहां पे रखो चिन्ह को और एक चाप खींच दो। अब ये जो कट बिंदु है, इस कट बिंदु से इसको मिला दो, ठीक है, इसको मिला दो।
अब मिलना ना चाहे तो फिर समझते हो ना, मिलना तो पड़ेगा। ये आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ। क्यों डरते हो? चलो देखो, तो डरना नहीं है। और यहां से यहां मैंने एक लाइन खींच दिया। अब बताओ, ये जो B4C था उसके समांतर यहाँ पे हो गया, मैंने इसका नाम क्या लिख दिया, C' लिख दिया। अब बताओ, इस लाइन के समांतर एक लाइन खींचना है, कहां से, C' से खींचना है। ठीक है, इस लाइन के समांतर एक हम लोग को चेन खींचना है, वो खींचेंगे। ऑरेंज कलर से खींचेंगे क्योंकि यही जो बनेगा वो त्रिभुज बनेगा आपका। अब आपको जब समांतर लाइन खींचना है तो याद होगा कैसे खींचाएगा। इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, ग्रीन कर लेते हैं चाप मारने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 1.5, क्योंकि उस एक ही पे आ जाता है तो कट अजीब लगता है। चलो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। तो जिसके समांतर खींचना था वहां पे से कट मारे, अब जहां पे समांतर खींचना है वहां से कट मारेंगे। देखो, हमको C' से खींचना है तो C' पे कट मार रहा है, उतना ही 1.5 पे ही मार रहा है। उसके बाद आप देखो, इसको नापो, यहां से नापना है। ठीक है, यहां से नाप रहे हैं त्रिभुज के, सॉरी, ये कोण जो है उस कोण को नाप रहे हैं। कोण को यहां से यहां नाप लिए, यहाँ पे नोकी रखे। ठीक है, और इसको कट मार रहे हैं, ध्यान से देखना, ये कट मार दिया गया। अब जो कट बिंदु है, ठीक है, कितना कट मारोगे बे? तो ये कट बिंदु है 100। ठीक है, और आपको ये C' ये बिंदु है, ध्यान रखना। और ये कट बिंदु है, इसको मिलाना है। ठीक है, इसको मिलाना है, आपका त्रिभुज तैयार हो जाएगा बनके। चलिए, तो मैं ऑरेंज से खींचूंगा क्योंकि ऑरेंज ही ज्यादा मैनू मीठा बहुत पसंद है। तो केक ले आदा कर। चलिए देखिए, तो ऑरेंज में आपका यहाँ पे C था, ये C' लिख दिया मैंने, और यहाँ पे A है तो यहाँ पे A' लिख दिया। तो जो नया त्रिभुज बना है वो त्रिभुज बना है आपका A', B, C'। ठीक है, ये नया त्रिभुज बना है जिसकी रचना हुआ है, नया त्रिभुज की रचना। और इसमें अगर आपको चरण लिखना है, ठीक है, वो भी बहुत आसान होता है। यहाँ पे चाहे तो आप चरण भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ चरण कैसे लिखा जाएगा। तो रचना के चरण, रचना के चरण, देखो चरण मतलब एक तरह से स्टेप हो गया। तो यहां पे मैं बात करूंगा सबसे पहला चरण क्या है। सबसे पहला चरण क्या है, तो जो चीज दिया हुआ है त्रिभुज ABC की रचना, त्रिभुज ABC, जिसमें अगर देखा जाए, जिसमें यहाँ पे जो BC है आधार, BC बराबर कितना भाई, 6 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, की रचना की रचना किया। बात समझे? दूसरा स्टेप अगर देखें, दूसरा स्टेप क्या है समझिएगा। दूसरा स्टेप है कि A' यानी A' तो बाद में बना, A के विपरीत, A के विपरीत, A के विपरीत न्यून कोण, न्यून कोण, यहां पे देखो ध्यान से, इसको x मान लेते हैं, फिर से x छूट गई थी, CBX। ठीक है, न्यून कोण CBX खींचा, हो गया। तीसरा चरण देखें अगर हम लोग, यहाँ पे तीसरा चरण क्या होगा, चरण, चलिए देखिए, तो तीसरा चरण हो जाएगा कि अगर मैंने यहाँ पे न्यून कोण खींच दिया तो उस पे कितना बड़ा क्या है, 4 है, तो 4 बराबर, तो BX पर, ठीक है, BX पर 4 बराबर चाप खींचा, चाप काटा या खींचा, चलिए काटा लिख देता हूं मैं। चौथा चरण क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, जब 4 हो गया तो क्या, बड़ी हरी, हरा हर भी देखा जाए तो 4 ही है, तो 4 से यानी B4 से C को मिलाया, तो B4 से C को मिलाया।
B4 से C को मिलाया। पंचवा चरण क्या है, B4 से C को जब मिला लिया तो B3 से, ठीक है, B3 से B4C के समांतर एक लाइन खींचना है। यहां पे बोलेंगे B3 से B3C डैश समांतर B4C, यानी B4 के समांतर B3C डैश एक लाइन खींचे, ठीक है, समांतर रेखा खींचा। बात समझ में आया? चलिए यहाँ पे आपको कुछ जो चरण बच गया मैं यहाँ पे देख लूंगा, सीधा थोड़ा सा हो जा। चलिए देखिए छठा चरण यहाँ पे देखो। छठा चरण क्या हो जाएगा, जब ये समांतर खींचा गया तो देखो ध्यान से, C डैश A डैश समांतर CA, ठीक है, CA के समांतर C डैश A डैश खींचे हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे समांतर CA रेखा खींचा। बात समझ में आ रहा? जब इतना कर दिया गया तो आप देख सकते हैं आपका त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। तो टन टना आपका त्रिभुज ये बन गया। तो बोलेंगे त्रिभुज A डैश B C डैश की रचना हुआ। तो आपको यहाँ पे मैंने 2 प्रश्न बना के दिखा दिए और रचना भी बता दिया कि रचना का चरण क्या होता है। पहला चरण ये है, दूसरा ये है, ठीक है, तीसरा ये है, चौथा, पंचमा, छठा यहाँ पे है, सातवां यहाँ पे है। क्लियर है ये बात? तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और प्लीज अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।